नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है इनोवेशन थीम को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 अप्रैल 2023 को और क्लोज होने वाला है 24 अप्रैल 2023 को। इस एनएफओ रिव्यू की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये इनोवेशन थीम क्या है। सब लोगों का ऐसा मानना होता है कि इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव, पर ये इतना काफ़ी नहीं है। व्हील यानी कि पहिया, ये खोज भी एक सिंपल इनोवेशन है और डीएनए रीजनरेशन ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड इनोवेशन है। मतलब कि इनोवेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। बेसिकली 3 प्रकार के इनोवेशन होते हैं। पहला होता है रेडिकल इनोवेशन, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड न्यू प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैमरा, और उसको रिप्लेस किया है स्मार्टफोन ने। दूसरा है डिसरप्टिव इनोवेशन। तो इस प्रकार के इनोवेशन में कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस होती है जो कि बहुत बड़े कस्टमर बेस के लिए होती है और जिससे बहुत सारे लोगों का काम आसान होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह। और तीसरा है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो इस प्रकार के इनोवेशन में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपग्रेड किया जाता है। इसमें टीवी का एग्जांपल ले तो पहले वो बड़े डब्बे प्रकार के टीवी होते थे, उसके बाद में एलसीडी प्रकार के टीवी आए और अब ज़माना है एलईडी टीवी का। तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो ये थे इनोवेशन के 3 प्रकार। अब हम देखेंगे इनोवेशन की टाइमलाइन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मेजर इनोवेशन कब और कौन से हुए थे। तो इस ग्राफ में देखिए 1800 की साल में सबसे पहला मेजर इनोवेशन आप बोल सकते हैं स्टीम इंजन। उसके बाद में 1840 में रेलवेज, फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में कंप्यूटर, इंटरनेट, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी स्टोरेज, रोबोटिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये है अलग अलग साल में हुए मेजर इनोवेशन, इसने हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब जैसे कि मैंने आगे बताया, इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पावर, स्पेशलिटी, एग्रोकेमिकल्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑटो, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटो एंसिलरीज, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर इनोवेशन होते हैं। दोस्तों, आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, कुछ साल पहले इसी टेक्नोलॉजी की खोज एक इनोवेशन में हुई थी, जैसे कि रेलवेज, मेट्रोज, बुलेट ट्रेन्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, रोबोट्स, जो कि आजकल तो असेंबली लाइन से लेके हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक का सारा काम करते हैं। तो ये सब शुरुआत में एक नया इनोवेशन था और आज हमारी लाइफस्टाइल में वो इस तरह से जुड़ गए हैं, उसके बिना हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इस प्रकार के बहुत सारे इनोवेशन हैं जो कि आप अपने आसपास देख सकते हैं। अब ये सारे इनोवेशन हमारी ज़िंदगी को बेहतर तो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा ये है कि हमें ये जो इनोवेशन बनाने वाली कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और वो जो मुनाफा कमाते हैं उससे हम अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने खुद इनोवेशन अपनाया और खुद को और अपने इन्वेस्टर को भी मालामाल बनाया है। पर जिन कंपनियों ने इनोवेशंस को नहीं अपनाया, वो एक ज़माने में वर्ल्ड के टॉप लीडर्स थे, लेकिन आज उनका कहीं भी अता पता नहीं है। जैसे कि नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडैक, जनरल मोटर्स, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मतलब कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए भी और उसके इन्वेस्टर के लिए भी। और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। जो नए इनोवेटर्स हैं वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे और उनके इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट कमाने का पूरा मौका मिलेगा। और इसीलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स ने अपना इनोवेशन थीम का एक एनएफओ लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड। इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर जो भी इनोवेशन थीम वाली 30 से 35 कंपनी होगी, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे इनोवेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारी लाइफ के साथ इस तरह जुड़ जाएंगे, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ऐसी कंपनी के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जिन्होंने इनोवेशन थीम बेस्ड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। मतलब कि इनोवेशन थीम वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि इनोवेशन थीम के अलग होगी। और 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में,
और 0 से लेकर 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स और इन्विटीज़ में। मतलब कि फंड मैनेजर के द्वारा इसी में से एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इस NFO के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें, इस NFO में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल और साथ में क्वालिटी एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल दोनों ही प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अडॉप्ट किया जाएगा और ये डिसीजन मार्केट के सिचुएशन के आधार पर लिया जाएगा। अब इस NFO की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर थीम का एनालिसिस किया जाएगा, फिर ट्रेंड एवोल्यूशन किया जाएगा, स्टॉक यूनिवर्स चेक किया जाएगा, फिर क्वालिटेटिव असेसमेंट होगा, फिर क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगा, फिर सेक्टर एलोकेशन होगा और उसके बाद में फाइनली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा। ये था ब्रीफ में इस NFO का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब बात करेंगे इस NFO के पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इनोवेशन थीम को फॉलो करेगी। यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल विड्रॉल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में और यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट का रिडम्पशन कर सकते हैं। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर आपने कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर अनिश तवकले, वैभव दुसाड़ एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए शर्मिला डिमेलो। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का, इस NFO का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई क्योंकि यहाँ पर स्कीम में इनोवेशन थीम के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस NFO में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस NFO स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें ताकि आपको पता चले कि ये NFO, ये स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।